मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। हम रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ उपदेशा अमृत उसका अनुशीलन कर रहे हैं, जो हमने गुरु वैष्णवों के मुख से हमने सुना है, वो ही हम आपके सामने कुछ चर्चा कर रहे हैं। आजकल ये बहुत प्रचलित है, वो गुरु गिर गया, वो साधु गिर गया। ऐसा शब्द हमारे सनातन धर्म में है नहीं। वो गुरु नहीं है जो गुरु ही था ही नहीं जो गिर गया, क्योंकि गुरु गिरता नहीं है। वो साधु नहीं है जो गिर गया, अर्थात गिरने का मतलब माया में गिर गया। वो साधु नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब आपने उसको साधु माना या आपने उसको गुरु मान लिया, अपने मन से आपने मान लिया, या उस जनता को देख के आपने उस व्यक्ति को मान तो लिया,
लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी, क्योंकि वो भेषधारी हो सकता है। अगर वो गिर गया मतलब माया में गिर गया, तो उसको आपने पहचानने में गलती करी थी, वो तो पहले से ही गिरा हुआ था, पहचाना या पकड़ा गया अब। इसलिए हमारे शास्त्र में गुरु गिर गया या साधु गिर गया ऐसा कोई शब्द नहीं है। उसी बात को हमें सतर्क करने के लिए, कॉशियस करने के लिए, अर्थात ध्यान रखने के लिए, हम कहीं धोखा ना खा जाए, रूप गोस्वामी ने बड़ी कृपा करके इस उपदेशा अमृत के इस पहले श्लोक को बताया। ये पहला श्लोक क्या कहता है? वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर पस्त वेगम, इतान विगान विषेते सो धीरा, सर्वे अपि माम पृथ्वीम स शिष्यते। वो व्यक्ति सारे पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है, सारी पृथ्वी पे, जिसने इन 6 उत्तेजनाओं को या वेगों को अपने संयम में, अपने नियंत्रण में कर लिया है। इन उत्तेजनाओं को, कौन से? वाच मतलब मुख के बोलने की वेग को उसने बस में कर लिया है, मन के वेग को, मन की चंचलता को उसने संयम में कर लिया है, क्रोध के उस वेग को उसने अपने संयम में कर लिया है, जीभ के वेग को, जीभ मतलब जबान के वेग को उसने अपने संयम में कर लिया है, उदर मतलब पेट के वेग को उसने अपने संयम में कर लिया, अर्थात भूख को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है, और आखिरी में लिंग अर्थात जेनिटल्स, अपने मैथुन के वेग को भी उसने अपने बस में कर लिया है। हमारे वैष्णव सिद्धांत में इसको कहा गया है कि इसको हमने सिर्फ दिशा को बदलना है। इसकी योगी मुनि जितने भी हैं कहते हैं इसको पूरे को खत्म कर दो, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ इसकी दिशा बदलनी है। वाच के वेग को हमने दिशा कैसे बदली? भगवान का गुणगान गाने में, हमने बोलना बंद नहीं किया। उसी तरह से मन के वेग अर्थात मन की चंचलता को बंद करने के लिए भगवान की लीलाओं को, कथाओं को, साधुओं की बातों को सुनने में इस मन को कर दो। जैसे कहते हैं एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, या एक गिलास है उसमें हवा है, खाली गिलास है, आपके पास पड़ा है खाली गिलास, तो क्या उसमें हवा है? उसमें तो हवा, वायु है ना। अब वायु को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसमें पानी भर दीजिए, जितना जितना पानी भरेंगे उतनी उतनी हवा अर्थात वायु उसमें से निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। मन के अंदर सब कूड़ा करकट इस संसार का भोग विलास भरा है। जैसे जैसे कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं को और भक्त संग को, भक्त का संग करेंगे तो वो रस भगवान की कथाओं का अर्थात वो पानी उस गिलास में मन में भरेगा, उतना ही कूड़ा करकट अर्थात वायु बाहर निकल जाएगी। ये है हमारा वैष्णव सिद्धांत। लेकिन ब्रह्मवादियों का या योगी मुनियों का सिद्धांत क्या है? आप देखिए, उनका सिद्धांत है कि गिलास तो पड़ा है, वायु हटाओ, इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि मन का काम है सोचना। उसी तरह से उन्होंने कहा जीवा वेगम, जीभ के वेग को अर्थात जीभ अच्छा खाना चाहती है, कुछ भी खाना चाहती है, वो बिना भेदभाव के खाना चाहती है। तो कहते हैं कि भाई सच में ही अगर आप इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना चाहते हैं तो जीभ को भी आपको कुछ संयम करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति संयमी नहीं होगा तो वो भगवान के या आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आगे बढ़ सकता। और हमने देखा कि लोग बहरूपी बन के, भेष बदल के, उनके ये 6 वेग उनके संयम में नहीं होने पर भी वो गुरु बन बैठते हैं। इसीलिए धोखा खा लेते हैं लोग और उनका विश्वास इस धर्म के मार्ग से ही हट जाता है। ये बात ठीक है कि जो ऐसे लोग हैं जो भेषधारी गुरु बन गए हैं वो नरक में तो जाएंगे ही, लेकिन बेचारे वो लोग जो उनके पीछे चले गए उनकी भी श्रद्धा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी ने इस श्लोक
की अवधारणा करी। क्या करा उन्होंने बताया कि जीव के वेग को भी हमें रोकना है। जीव का वेग, ब्रह्मवादी जो ब्रह्म भगवान को ब्रह्म में लीन होने की बातें करते हैं या योग में परमात्मा की सिद्धि की बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये संसार का जो खाना पीना है ये सारा क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। एक भौतिकवादी व्यक्ति करेगा हमें तो कम से कम या इसको बिल्कुल खत्म कर देना है, इसीलिए वो हिमालय की चोटी पे चले जाएंगे या अपना जितना भी खाना पीना कम कर देते हैं। वो हम लोग इस बात को नहीं, यम नियम आसन करते हैं। वो यम में कुछ चीजें नहीं खानी होती हैं, नियम में बहुत अच्छे कड़े नियम रखते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में, सनातन धर्म में क्या कहा गया है? हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि देखिए, जबान का काम है उसको कुछ खाना है, भगवान ने जबान दी है, तो कहते हैं क्यों नहीं हम प्रसाद अर्थात भोग भगवान को अर्पण करा हुआ उस भोग को ग्रहण कर लें। कहते जैसे गुलाब जामुन, मान लीजिए गुलाब जामुन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अब मीठा भी है और अच्छा भी है। अगर मैं बोलूं नहीं नहीं इसको नहीं खाऊंगा, मेरा मन उसमें जा रहा है, तो भगवान ने क्या बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये 4 प्रकार के जो चीजें हैं मुझे तू अर्पण कर। पत्रम मतलब पत्ते अर्थात साग वगैरह, पत्रम पुष्पम फूल, गोभी का फूल, इस तरह के और सब तरह के फूल, बंद गोभी और इस तरह के, फलम फल, तोयम मतलब पानी या दूध लिक्विड, और इससे हजारों तरह के आपके वस्तुएं बन जाती हैं, जिसमें गुलाब जामुन भी मान लीजिए दूध से ही तो बनता है। अब आप ये बताइए, उसको घी में तलते हैं, घी भी दूध से ही आता है, और इस तरह से गन्ने से चीनी निकली। अब ये चीजें भगवान ने कहा मुझे अर्पण कर सकते हो आप। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में ना भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या मतलब भक्त भगवान को प्रेम से अर्पण करता है। अब भक्त ने अगर भगवान को अर्पण किया, भगवान इसको ग्रहण करते हैं, तो भाई ये तो भगवत गीता है। क्या योगी ब्रह्मवादी भी भगवत गीता को अगर मानते हैं तो भगवान ने कहा मुझे अर्पण करो, तो अर्पण करने का मतलब है कि भगवान को प्रेम से हम देंगे। अगर वही गुलाब जामुन हम अर्पण करते हैं भगवान को और भगवान को भोग लगाते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, यहां पे पहला स्तर की बात हुई कि हमें शाकाहारी और मांसाहारी की बात हुई। मांसाहारी और जितने प्रकार के व्यसन के जो हमारे हैं, इनको तो हमें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। बाकी रही शाकाहारी। शाकाहारी में मतलब जितने भी फल, पेड़ पौधे जितने भी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, सब्जियां वगैरह, उसमें भी क्या भगवान ने बोला? यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वा किलिभिषि भुंजते ते तो अगम पापा। यज्ञ शिष्टाशिनो, यज्ञ में दिए हुए, आशिष्ट करे हुए, दिए हुए जितने भी जो संत लोग मुझे उस यज्ञ में देते हैं, अर्थात भगवान को भोग लगाते हैं। ये भगवत गीता। यज्ञ अशिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्वाकिलिभिषि। मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं वो लोग, सर्वाकिलिभिषि कितने भी पाप उसमें लगते हैं। जो हम शाकाहारी भोजन भी खा रहे हैं वो भी तो पाप है, क्योंकि किसका है ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो ये ना समझिए कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप भक्त बन गए, नहीं, आप फिर भी पाप ही खा रहे हैं। तो यहां पे मैंने 2 स्तर बताए। शाकाहारी हो गए मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं, लेकिन अगर आपने उसको अर्पण नहीं करा, यहां पे यही तो बोला गया, तो आप पाप ही खा रहे हैं। क्यों? आप किसी फैक्ट्री में बना सकते हैं आलू को या गोभी को, बना सकते हैं, ये भगवान की देन है। आप बीज डालते हैं तो उस धरती में से निकलता है, भगवान उस धरती में शक्ति देते हैं। तो कहते हैं कि शाकाहारी होना तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं होता, क्योंकि भगवान के साथ सब वस्तुएं भगवान की, भगवान को अर्पण करके ही ले सकते हैं हम। मुच्यन्ते सर्वाकिलिभिषि भुंक्ते ते तो अगम पापा। ये पंचते आत्मकरणात्। पचनते मतलब पकाते हैं वो लोग। आत्मकरणात् सिर्फ जो लोग अपने लिए पकाते हैं,
भगवान को अर्पण नहीं करते, वो सिर्फ पाप खाते हैं। पहले तो भगवान ने बोला क्या अर्पण करना, शाकाहारी भोजन ही अर्पण कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कहे हम तो शाकाहारी हैं, हम तो भगत बन गए, नहीं, भगवान ने कहा मुझे अर्पण करो। अब यहां पे मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा बताता हूं। क्या है कि हम भी विज्ञान पढ़े अपने स्कूलों में और कॉलेजों में भी हमने विज्ञान पढ़ा। जब हम इस मार्ग में आए तो हमने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिला, वो भगवान का भक्त था, आज भी होगा वो हमें बंबई में मिला था। उसने एक बात बोली कि भगवान को अर्पण करो। तो हमने बोला भगवान को अर्पण करते कैसे हैं? बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है ये, आपके दिमाग को जितने भी हमारे विज्ञान है सब फेल कर देगी। ये बात मैं 20 साल पुरानी कर रहा हूं, 25 साल पुरानी। उस वैज्ञानिक ने बोला कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। वो भक्त था भगवान का। हमने कहा भगवान को भोग कैसे लगता है? बार बार इस बात को करा गया है कि भगवान को अर्पण करो। कहते हैं कि आप थाल बनाते हैं ना प्रसाद का, मतलब जो आपने भगवान को अर्पण करना है, मान लीजिए रोटी सब्जी सब अर्पण करना है, गुलाब जामुन रस मलाई सारी एक थाल में रख लीजिए। कहते हैं आपके घर में मंदिर है? मैंने कहा हमारे घर में मंदिर नहीं है। कहते हैं कोई भगवान की फोटो है? तो मैंने कहा हाँ फोटो है। तो कहते हैं उसी फोटो के सामने इस थाली को रख दीजिए, तुलसी जी डाल दीजिए और भगवान का भोले भाव से नाम ले लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने ये बोला तो भगवान ग्रहण कर लेंगे। तो मैंने कहा कि हमने ऐसा अगर करा तो थाली तो वहीं पड़ी है, वो जो वस्तुएं पदार्थ हमने भगवान को दिए थे वहीं पड़े हैं, तो भगवान ने खाया कहां? आप तो वैज्ञानिक हैं, आपको पता है कि वो तो फोटो है, भगवान ने कहां ग्रहण किया? कहते नहीं। उन्होंने एक श्लोक बोला, प्रेमांजनाक्षुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोक्षयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे भाई अगर तुमने सच में देखना है भगवान की लीलाओं को तो पहले अपने आंखों में सुरमा डालो प्रेम का। हमने कहा अच्छा, प्रेम का सुरमा कैसे डलता है? प्रेमांजना क्षुरिता भक्ति विलोचनेना, ये भक्ति रूपी क्या है? अंजन डालो, सुरमा डालो भक्ति रूपी, भगवान का जाप करोगे भगवान अपने आप वो आंखें दे देगा। मैंने कहा प्रभु जी ये बात तो बड़ी विश्वास वाली है, लेकिन एक आम व्यक्ति को हम कैसे समझाएं कि भगवान ने भोग लिया और भगवान ने ग्रहण कर लिया, हम वो प्रसाद बन गया। प्रसाद मतलब भगवान ने ग्रहण करा, हमने उनका बचा हुआ ले लिया, इसको हम कैसे समझें? तो बड़े सुंदर रूप में उस वैज्ञानिक ने मुझे सुनाया जो मेरे हृदय में छप गया। आज बड़ा अच्छा मौका है, गुरुदेव और गुरु वैष्णवों की कृपा है कि मैं आपके सामने इस सुंदर उदाहरण को दूंगा जो उस वैज्ञानिक ने मुझे दिया। उसके बाद मैंने हर बार भोग लगाना शुरू किया और आप यकीन मानिए जब से मैंने भोग लगाया तो ये बुद्धि अपने आप भगवान की तरफ चल पड़ी और मुझे समझ आ गई कि भगवान भोग ले लेते हैं। उसने कहा एक बात सुनिए, भगवान पूर्ण शक्तिमान है, इस बात को मानेंगे आप? इस संसार को किसी ने बनाया तो भगवान पूर्ण शक्तिमान है। मैंने कहा हाँ मैं इस बात को मानता हूं, भगवान पूर्ण शक्तिमान है, कोई है। तो उसने कहा कि मान लीजिए हम उसको बोल देते हैं कि वो सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिशाली है, वो सबसे आकर्षक है। तो आकर्षक से कृष्ण जो धातु है, कृष मतलब आकर्षक, उसको कृष्ण बोलते हैं। जितनी भी जीवात्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ना मतलब जितनी जीवात्माएं हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको कृष्ण बोलते हैं, वो सबसे सुंदर है। कहते हैं वो क्योंकि सबसे शक्तिशाली है तो उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सबसे उसकी इंद्रियां हमारे जैसी नहीं होंगी। अंधेरे में भी वो देख सकता है, मैंने कहा हाँ जी। वो पीछे भी देख सकता है, मैंने कहा हाँ जी। लेकिन उसने जब बात बोलनी शुरू करी कि उसकी सारी इंद्रियां सब इंद्रियों का काम कर सकती है, मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि भाई आंख जो है हाथ का काम कर सकती है। मैंने कहा, कहते वो भगवान है कर नहीं सकती, उनका हाथ आंख का काम कर सकता है। मैंने कहा ब्रह्मा जी भी इसी बात को करते हैं, अंगनी यस्या सकले इंद्रिया, भगवान की इंद्रियां सब इंद्रियों का काम कर सकती हैं, अर्थात भगवान आंख से भी खा सकते हैं।
मैंने कहा ये बात हमारे गले से उतर नहीं रही कि भगवान आंख से खा सकते हैं। ये हमने मान लिया कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, उनकी इंद्रियां पूरी प्रबल है, लेकिन भगवान आंख से जिस खा सकते हैं ये मुझे कैसे पता चले। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यदि इस संसार में एक ऐसी योनि है वो अपने पैर से खा सकती है, जिसपे वो खड़ी हुई है, पैर से खाती भी है और उस पे खड़ी भी हो जाती है। अगर मैं आपको ऐसा उदाहरण इस संसार का ही दे दूं तो आप मान लेंगे कि भगवान आंख से खा सकते हैं? मैंने कहा अरे भाई ये वैज्ञानिक है, अगर इसने मुझे कोई ऐसी बात बता दी कि एक ऐसी योनि है जो खड़ी भी होती है और पैरों पे और उसी पैरों से खा भी लेती है, तो मैंने कहा अगर इस संसारिक कोई योनि या संसार में 84 लाख योनि में कोई योनि ऐसे है जो ये बताएंगे मुझे, तो मैं ये मान सकता हूं कि भगवान अपनी आंख से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जब इसी संसार की ऐसी बात हो सकती है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। तो उसने मुझे बड़ा आराम से उत्तर दिया, कहते हैं पेड़ जो है कहां से खाता है? अपनी जड़ों से खाता है, जड़ों से ही पानी पीता है, इतना बड़ा बन जाता है और उसी के ऊपर खड़ा होता है। वहीं पे ही मेरा हृदय जो है गदगद हो गया कि भाई अगर इस संसार में एक योनि पैर पे खड़ी होती है, उसी पैरों से ही खा लेती है, तो क्या भगवान अपनी आंखों से नहीं खा सकता? तो भगवान ने अपनी आंखों से ग्रहण कर लिया जो आपने तो क्या बताइए, भगवान तो हर कण में है। तो जो फोटो आपने लगाई उस फोटो में क्या भगवान प्रवेश नहीं कर सकता? क्या प्रहलाद महाराज के कहने पे उनके भाव देख के भगवान खंबे से निकल गए? तो भगवान आपके भाव देख के क्या उस फोटो में नहीं आ सकते? उस दिन से मेरा भाव बन गया। तब मैंने उनको बोला अच्छा चलो मान लिया प्रभु जी, वैज्ञानिक थे वो, बड़े अच्छे बड़े ऊंचे वैज्ञानिक, अमेरिका देश में वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो हिंदू और बहुत बड़े वैज्ञानिक, लेकिन भगवान के भक्त बन गए वो, स्वामी प्रभुपाद की कृपा थी। मैंने उनसे दोबारा एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा प्रभु जी एक बात बताइए, हमने मान लिया कि भगवान ने ग्रहण कर लिया, लेकिन हमने 4 रोटी उस थाली में डाली थी, 1 कटोरी सब्जी डाली थी, लेकिन हमने कहा कि भोग लग गया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, लेकिन 4 रोटी और सब्जी फिर वापस हो गई। तो उन्होंने एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं आप बाथरूम में जाइए, नलका चलाइए, नीचे बाल्टी रखिए जो पानी भरा हुआ है, जब आप नलका चला देंगे तो क्या होगा? जो बाल्टी भरी हुई है, तो मैंने कहा जितना हम नलका चलाएंगे जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकल आएगा। ये मैंने बोला उनको, तो उन्होंने भी कहा हाँ भाई आप मानते हो ना, नलका चलाएंगे, बाल्टी भरी हुई है, जब आप पानी चलाएंगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना अंदर गया, क्योंकि बाल्टी तो भरी हुई है। उसी तरह से कृष्ण पूर्ण है, वो हमारे भावों को ग्रहण कर लेता है, इस पूरे को खा भी लेता है और उतना ही वापस कर देता है, जैसे जितना पानी हमने उस बाल्टी में डाला उतना ही बाहर निकल आया। तो भक्त लोग उसको अर्पण करते हैं, वो ग्रहण भी कर लेता है, क्योंकि वो पूर्ण है, उतना ही वो वापस भी कर देता है। हम लोग अपूर्ण हैं। तो कहते हैं ओम पूर्णामद पूर्णामिदाम, ईशोपनिषद, वो पूर्ण है और वो उसके अंदर से या उसकी शक्तियों से ये संसार भी निकला। ये संसार भी पूर्ण है क्योंकि वो पूर्ण से निकला। अब इस संसार में हमें कुछ जरूरत नहीं है, संसार की चीजें संसार में है, हमें और कुछ जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, संसार में है। तो कहते हैं वो पूर्ण से, वो कृष्ण पूर्ण है और पूर्ण से संसार निकला, वो भी पूर्ण है। तो कहते हैं पूर्ण से पूर्ण निकलने पे भी वो पूर्ण ही रहता है, वो आधा नहीं हो जाता। जैसे 100 रुपए में से 100 रुपया निकाल दो तो 0 रह जाएगा, लेकिन यहां पे क्या कहा गया, ये आध्यात्मिक है, 100 में से 100 निकाल दो फिर वो 100 रहेगा। तो ये भगवान है। भगवान क्या करता है, ऐसे कई ब्रह्मांड बनाते रहता है अपनी शक्तियों से, लेकिन वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। यथा नाभस्य अभ्रा तमो प्रकाशा भवंती भूपा न भवंती अनुक्रमात् इवाम पर ब्राह्मणी शक्त्यास्त्वम, इवाम पर ब्राह्मणी शक्त्यास्त्वम रजो तमो सत्वम इति प्रवाह। भगवान पूर्ण है, ये जगत उसमें से निकला, ऐसे हजारों ब्रह्मांड उसमें से निकले, वो फिर भी पूर्ण है। कैसे मतलब, यहां पे उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत में, यथा नाभस्य, नाभस्य मतलब आसमान, आसमान के ऊपर सूरज चमकता है तो वो नीला दिखता है।
आसमान पे सूरज चमक रहा है, बादल आ जाते हैं। बादल का कारण क्या हुआ? सूरज, क्योंकि सूरज ने पानी उठाया और बादल बन गए। अब वही बादल जो है, अब क्या हो गया, इस आसमान को घेर लिया। अब मान लीजिए सूरज चला गया, ढल गया, अब वही आसमान जो है काला हो गया। तो ये तीनों स्थिति आसमान की हुई। एक स्थिति हुई अंधेरे वाली, क्यों हुई? सूरज चला गया। अब सूरज जब निकला तो वही आसमान में रोशनी हो गई, नीला दिखने लग गया। और तीसरा, सूरज के प्रकाश से बादल बने और बादल ने आसमान को छुपा दिया। ठीक है ना? तो तीनों स्थिति में बादल बदलते रहे, बादल बदले, सूरज आ गया, लेकिन सूरज वैसे का वैसा ही है, सूरज में कोई बदलाव नहीं आया। तो कहते हैं बादलों का कारण भी सूरज, रोशनी का आकाश भी सूरज और अंधेरे का कारण भी सूरज। लेकिन सूरज, ये तीनों चीजों का कारण होते हुए भी सूरज में कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह से भगवान ने यहां पे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड निकाल दिए, उनमें कोई विकार नहीं आया। ये हमारे वैष्णवों का अचिंत भेदाभेद का सिद्धांत है कि भगवान ये संसार को बनाए भी हैं और बना के उसको कह सकते हैं कि वो हमेशा के लिए उससे अलग भी हैं। तो ये उनकी शक्तियों का प्रकाश है भी और उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहां पे हम ये समझेंगे कि हम भगवान को भोग अर्पण करके खाएंगे तो हमारी जबान जो है हमारे बस में रहेगी। कहते हैं कि जीव के वेग को बस में करने के लिए भगवान का भोग लगाइए, भगवान को अर्पण करिए। जो भी आपने बनाया है, भाव के भूखे हैं। अगर आपके घर में कोई भगवान कृष्ण की तस्वीर है, उसको भोग लगाएंगे, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगाम तम येना माम उपायन्ते ते। क्या मतलब है? जो लोग भजते हैं मुझे, ददा आमी बुद्धि योगाम, मैं बुद्धि दूंगा तुम्हें, तुम मेरे पास आ सकोगे। अरे भाई, और कोई नहीं भगवान को पकड़ सकता, अपने भजन से ही पकड़ सकते हैं। साधु संतों के संग से ये भजन बढ़ेगा और भजन से भगवान बुद्धि देता है भगवान को ही समझने की। इस बात को हम समझेंगे तो ये कैसे आएगी, ऐसे संत कैसे मिलेंगे? अभी से ही जहां बैठे हो पुकारने लग जाओ भगवान को, भगवान अपने आप किसी संत को भेज देंगे। हमारे जीवन में भी ऐसे ही हुआ। हमने भगवान को पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाओ, इस संसार के आवागमन से बचाओ, जन्म मृत्यु से बचाओ। तो हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया और भगवान ने संतों को भेज दिया। भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की पुस्तक ने हमारा जीवन बदला और उसके अंदर कहते हैं कि हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उसका सौंदर्य, जो कहते हैं कि इतनी अच्छी फाउंडेशन स्वामी प्रभुपाद ने दी और उसके अंदर इंटीरियर उस ब्रज की भक्ति का गुरुदेव हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी ने कर दिया। तो ये बिल्डिंग जो हमारे स्वामी प्रभुपाद और गुरुदेव ने बनाई है, उसके ऊपर प्रणाम करते हैं। आप मेरे साथ सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि